वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से काव्य खंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता उषा को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह जानने की जरूरत है कि इस कविता का नाम उषा क्यों है। उषा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उषा कहते हैं सूरज निकलने से पहले के समय को, यानी कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज नहीं निकला होता है, जिसे आप लोग कहते हो ना कि हमें सुबह तड़के उठना चाहिए या भोर कहते हो। तो सवेरे का मतलब कब है? जब सूरज नहीं निकला हो। तो यानी कि उषा का अर्थ है सूरज निकलने से पहले का समय। ठीक है, ये तो उषा शब्द का अर्थ है। अब है इस पोयम में बताया क्या गया है। इस पोयम में बताया गया है कि सूरज निकलने से पहले प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। सूरज निकलने से पहले वातावरण कैसा होता है और उसमें परिवर्तन कैसे आते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि उषा शब्द का क्या अर्थ है और इस पोयम में क्या बताया गया है। तो उषा कहते हैं सूरज निकलने से पहले के समय को, और इस पोयम में यह बताया गया है कि सूरज निकलने से पहले वातावरण में, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यानी प्रात माने होता है प्रातः, सुबह। सुबह का नभ था, नभ माने होता है आसमान। तो सुबह का आसमान कैसा था? बहुत नीला शंख जैसे। यानी कि सुबह का जो आसमान है, यानी कि सूरज निकलने से पहले का आसमान, तो सुबह का आसमान कैसे लग रहा है? नीले शंख के जैसे लग रहा है। तो यहां पे आपको याद भी रखना है कि सुबह के आसमान की तुलना किससे की गई है? सबसे पहली तुलना की गई है नीले शंख से। जैसे नीला शंख होता है ना, तो यहां पे जो है आसमान भी ऐसे ही लग रहा है। और भोर का नभ, भोर माने क्या होता है? वही सुबह का, नभ माने आसमान। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सुबह के आसमान जो है, जो सुबह का जो आसमान है वो जो है नीले शंख के जैसे लग रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि सुबह के आसमान की तुलना अब दूसरी चीज से की है। अभी तक वो कह रहे हैं कि सुबह का जो आसमान है वो कैसे लग रहा है? बहुत नीला शंख जैसे। यानी कि सुबह का जो आसमान है वो गहरा नीला शंख के जैसे लग रहा है। और भोर का नभ का मतलब हो गया सुबह का आसमान। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि सुबह का आसमान, यानी कि भोर का नभ ऐसे लग रहा है जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका। अब चौका का अर्थ यहां पे रसोई से। देखिए बेटा, क्या होता है जब कोई औरत क्या है, मतलब किचन में क्या है, खाना बनाती है, रसोई में खाना बनाती है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? चूल्हे की या रसोई की क्या कर देते हैं? लिपाई कर देते हैं। तो जब उसकी लिपाई होती है तो वो बहुत समय तक क्या रहता है? गीला रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में जो है अपने घर में झाड़ू पोछा करते होंगे, तो पोछा जब हम पूरे फर्श पे लगाते तो थोड़ी देर तक वो गीला रहता है ना। अगर आप उस पे चलेंगे तो आपके पैरों के छाप वहां पे पड़ जाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि सुबह का आसमान ऐसे लग रहा है जिस प्रकार जब कोई औरत क्या करती है? अपनी रसोई को क्या कर देती है? राख से लीप देती है। ठीक है, और उसके बाद उसमें भी क्या हो जाती है? फिर नमी होती है ना, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो सूखती नहीं है। अगर 3 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, है ना, 5 घंटे भी लग सकते हैं उसको सूखने में। तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि सुबह का जो आसमान है या जो वातावरण है उसमें भी क्या छाई हुई है? नमी छाई हुई है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो थोड़ा मौसम ठंडा सा लगता है, उसमें नमी भी होती है, थोड़ी ठंडक भी होती है। तो वो वहां पर जो है राख से लिपा हुआ चौका इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार औरत क्या है रसोई में खाना बनाकर बाद में उसकी लिपाई कर देती है, वैसे ही सुबह का वातावरण भी क्या है? नमी से भरपूर है। ठीक है, तो अब आप जो है पहली 3 लाइन का मतलब समझ गए होंगे कि कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कवि?
ऊषा कविता किसके द्वारा लिखी गई है? शमशेर बहादुर सिंह। आपको राइटर का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं कि सुबह का आसमान एक तो नीले शंख के जैसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी औरत ने क्या है, खाना बनाने के बाद अपनी रसोई की क्या कर दी हो, राख से लिपाई कर दी हो या उसको लीप दिया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां पे राख से लिपा हुआ क्यों का है? क्योंकि सुबह जो है वातावरण में भी क्या होती है, नमी होती है, इसलिए उसको कहा है अभी गीला पड़ा है ना, यानी कि अभी क्या है, वातावरण में नमी छाई हुई है। अब आगे देखिए, अब यहां पर जो है दो तुलना हो गई हैं। सुबह की तुलना, आसमान की तुलना किससे कर दी गई? एक तो नीले शंख से, दूसरी राख से लिपा हुआ चौका। आप याद रखेंगे इसे, इस चैप्टर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कवि ने सबसे पहले बताया है कि सुबह का आसमान जो है किसके जैसे लग रहा है, गहरे नीले शंख के जैसे। और फिर कवि कह रहा है कि सुबह का आसमान ऐसे लग रहा है जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर आसमान की कंपैरिजन, अब तुलना किससे हो रही है? बहुत काली सिल जैसे लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब यहां पे काली सिल क्या है? सिल माने होता है पत्थर। अब आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा काली सिल क्या होता है। देखो, कई लोग मसाले किस में पीसते हैं, मतलब मसाले को किस में वो करते हैं, मिक्सी होती है सब लोगों के घर में। लेकिन कई लोगों के घर में जिनमें मिक्सी नहीं होती, तो उन लोगों के घर में एक पत्थर का वो होता है जिसमें वो मसाले रखते हैं, और उसको क्या है, एक पत्थर जिसको हम कहते हैं सिलबट्टा। ठीक है, उस सिलबट्टे से क्या करते हैं, वो पत्थर का होता है और उसमें क्या है, मसालों को पीसते हैं। ठीक है, तो वो वही कह रहे हैं कि सुबह का आसमान काले सिल्के जैसे लग रहा है, जैसे कि काले पत्थर पर किसी ने क्या कर दी हो, लाल केसर छिड़क दी हो। काले पत्थर पर क्या है, लाल केसर मल के उसको बाद में धो दिया हो। अब मैं समझाता हूं, आप कभी सुबह के आसमान को देखना, सुबह के आसमान में ना जब तक सूरज नहीं निकला होता उसमें लाल लाल धारियां पड़ी होती हैं, सुबह का आसमान में लालिमा छाई होती है रेड रेड कलर की। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे कि काले पत्थर पर, यानी कि रात होने के बाद ही तो सवेरा होता है, तो जैसे कि काले पत्थर पर किसी ने क्या कर दी हो, लाल केसर पहले उस पर मल दियो और बाद में उसको धो दिया हो। तो जब आप धोगे तो रेड रंग पूरी तरीके से थोड़ा ही निकल जाएगा, उस पर वो रंग चढ़ जाता है। ठीक है, तो वहां पे सेकंड तुलना किससे की कर रहे हो, जैसे कि किसी ने काले सिल पर लाल केसर मलकर उसको धो दिया हो। ठीक है, आप समझ गए। लाल, यहां पे लाल सिल, यहां पे काली सिल का मतलब है अंधेरा, और उसके ऊपर लाल केसर, जब अंधेरा हटता है तो बाद में आसमान में क्या छा जाती है, अर्ली मॉर्निंग लालिमा छा जाती है ना, आसमान रेड कलर का हो जाता है। तो वही कह रहे हो कि जैसे कि किसी ने काले सिल पर या काले पत्थर पर लाल केसर क्या है, मल दी हो और बाद में उसको धो दिया हो। तो जब आप धोगे ना तो उस पर रेड रंग पूरी तरीके से नहीं निकलेगा, हल्के हल्के से लालिमा छा जाएगी, किसमें, उस सिलबट्टे में। तो वो यहां पर सेकंड तुलना किससे, थर्ड तुलना किससे की गई है? पहली तुलना की गई थी नीले संग से, फिर की गई है राख से लिपे हुए चौके से, फिर की गई है काले सिल पर जैसे किसी ने लाल केसर मलकर उसे धो दिया हो। ठीक है, काले सिल पर यानी कि काले पत्थर पर किसी ने क्या है, लाल केसर पहले मली और बाद में धो दी। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट कंपैरिजन हो रहा है यहां पे आसमान का, वातावरण का। जैसे कि ऐसे लग रहा है जैसे कि स्लेट पर, ठीक है, ये देखिए, जैसे कि स्लेट पर किसी ने क्या कर दी हो, लाल खड़िया चौक मल दी हो। देखो यहां पे लाल ही बोल रहे हो, लाल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि सुबह का आसमान लाल ही होता है। तो अब स्लेट किसको बोला है? स्लेट आप लोगों को पता है, देखो कॉपी किताबों का चलन बेटा काफी समय पहले जो है हमारे माता पिता लोग थे, हमारे दादी दादाजी लोग थे, ये लोग स्लेट पर लिखते थे, स्लेट पर। ठीक है, स्लेट होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि सुबह का आसमान ऐसे भी लग रहा है जैसे कि किसी ने उस स्लेट पर क्या है, लाल चौक से लिख दिया हो। अब जब लाल चौक से आप स्लेट पर लिखोगे तो वो भी रेड रेड हो जाएगी। तो सुबह का आसमान भी क्या है, ऐसे ही लग रहा है जैसे कि किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल चौक से लिख दिया हो। तो यहां पे आप चार चीज याद रखेंगे क्या, सुबह का आसमान एक तो कैसे लग रहा है, नीले शंख के जैसे लग रहा है। सुबह का आसमान ऐसे लग रहा है जैसे किसी औरत ने क्या है, चौके को क्या कर दिया हो, राख से लीप दिया हो। सुबह का आसमान ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने काले सिल पर क्या है, लाल केसर क्या है, मल दी हो और बाद में उसको धो दिया हो। और सुबह का आसमान ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या, किसी बच्चे ने स्लेट पर क्या है, लाल चौक से क्या है, मतलब लिख दिया हो या उसको घिस दिया हो। ठीक है, अगला देखिए, अब यहां पर इन लाइनों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन लाइन।
नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब यहां पर उस चीज का वर्णन है जब सूरज निकलने लगता है। ये तो सूरज निकलने से पहले के समय का वर्णन था कि आसमान कैसे लग रहा है। अब वो उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब धीरे धीरे सूरज निकल रहा है। तो क्या लग रहा है, जैसे कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे। गोर माने होता है गोरी, जैसे आप कहते हो ना कोई व्हाइट कलर का इंसान होता है तो गोरी। झिलमिल माने होता है क्या, हिलती हुई, जैसे तरंगे नहीं हिलती प्रकाश की तरंगे, झिलमिल सी। और देह माने होता है शरीर। अब वो क्या कहना चाह रहे, ढंग से समझिए। नील जल में, नील जल का मतलब यहां पे आप समझ रहे होंगे नीले जल में, लेकिन इसका मतलब हम आकाश से लेंगे कि जैसे कि नीले जल में क्या है, किसी की गोरी झिलमिल दे। अब देखो क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं जब सूरज धीमे धीमे आकाश से निकलता है ना, तो वो नीले आकाश को चीरता हुआ धीरे धीरे बाहर आता है। और उसकी आपको पता है उसमें वाइटनेस तो होती है हल्की हल्की, क्योंकि वो चमकता हुआ होता है। तो वो कह रहे हैं कि जब सूरज निकल रहा है ना, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी की क्या, गोर। गोर माने क्या होता है, गोरी। और झिलमिल माने होता है हिलती हुई, देह माने होता है शरीर, जैसे हिल रही हो। यानी कि जब सूरज नीले हुए आकाश से क्या है धीमे धीमे निकल रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई गोरी युवती की काया आसमान में क्या कर रही हो, हिल रही हो। यहां पे देखो उषा का वर्णन किससे कर दिया, उसका कंपैरिजन किसी गोरी युवती की काया, या उस काया का मतलब क्या होता है, मानो कोई गोरी युवती का शरीर क्या है वो झिलमिला रहा हो। जो वो धीरे धीरे सूरज निकल रहा है ना, वो कह रहे हैं कि नीले आसमान के बीच वो निकलता हुआ सूरज ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी गोरी युवती की काया क्या है, हिल रही हो। क्योंकि हमें झिलमिलाता हुआ दिख रहा है ना, तो यहां पे उसका कंपैरिजन किसी गोरी युवती से कर दिया, जैसे हिल रही हो। तो ठीक है, और इसके आप दूसरा मीनिंग भी ले सकते हैं अगर आप पानी वाला मीनिंग लेना चाहते हैं, कि जब आसमान में क्या है, देखा होगा आपने, जब धीरे धीरे सूरज निकलता है और उसकी किरणें कहां पड़ती है, नीले जल में, तो नीले जल के अंदर भी वो व्हाइट व्हाइट ऐसे ही लगता है जैसे कि किसी गोरी युवती की काया हिल रही हो। तो आप दोनों ही संदर्भ ले सकते हैं, आसमान का भी, कि नीले आसमान के बीच जब सूरज निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी गोरी स्त्री की काया क्या है, हिल रही हो, मतलब झिलमिला रही हो। और पानी के संदर्भ में भी ले सकते हैं। और जादू टूटता है इस उषा का। उषा का जादू कब टूटेगा, ये वातावरण से ऐसा मौसम कब चेंज होगा, जब सूर्योदय होगा। क्योंकि जब सूरज निकल जाएगा तो वातावरण की सारी नमी क्या उड़ जाएगी, जिसे वो कह रहे थे अभी राख से गीला पड़ा है, जो वातावरण की सारी नमी है वो सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो आसमान की लालिमा है वो भी मिट जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या है, चारों तरफ फैल जाएगी। तो ये जो ऊषा है ये क्या एहसास दिलाती है बेटा, जो ये ऊषा है ये एक नई दिन की शुरुआत है। ऊषा किस समय को कहते हैं, सूरज निकलने से पहले के समय को, यानी कि हर दिन हमारा क्या होता है, नया दिन होता है। तो ऊषा जो है वो हमें हर दिन यही एहसास दिलाती है कि हर एक दिन नया दिन होता है। तो हमें हर एक दिन में क्या है, नई शुरुआत करनी चाहिए, नए सपनों को बुनना चाहिए, है ना, और नए प्रयास करने चाहिए। तो उषा हमको यही एहसास दिलाती है। और उषा कहते हैं सूरज निकलने से पहले के समय को। और आप ये चीज़ भी याद रखेंगे कि यहाँ पे उषा में जो है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वातावरण की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है, आसमान की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है। तो आप चार चीज़ तो बिल्कुल याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आसमान की तुलना जो है नीले शंख से की गई है। आसमान की तुलना राख से लिपा हुआ चौके से की गई है। आसमान की तुलना जैसे किसी ने काले सिल पर क्या मल दी हो, लाल के सर मल दी हो और बाद में उसको धो दिया हो। और फोर्थ तुलना, चौथी तुलना किससे की गई है, जैसे कि किसी बच्चे ने स्लेट पर क्या है, लाल चौक से क्या है, लिख दिया हो या उसे मल दिया हो। ठीक है। और नीले जल में, इसका मतलब क्या बताया मैंने, कि नीले आसमान में जो सूरज की जो निकल रहा है उसकी किरणें ऐसी लग रही जैसे कि किसी गोरी युवती की काया हिल रही हो। और उषा का जादू कब टूटता है, जब सूरज निकलता है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।